माता देवी के रूप, पिता देवता के रूप, जीवन के प्रथम गुरु यदि कोई माने जाते तो वो माता पिता माने जाते हैं। इसलिए माता पिता, जो माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, वो माँ बाप का जीवन में कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उनको हर हमेशा सम्मान करना चाहिए। माता पिता का सम्मान करना भगवान के भक्ति से कम नहीं माना जाता, हमेशा सम्मान करना चाहिए। माँ पिता के सेवा से व्यक्ति मातृ पितृ ऋण से उऋण होता है, और देव ऋण, जो देवताओं ने हमें अनेक सुख देकर के संसार में जीने का व्यवस्था कर दिए हैं। आज सोचो कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस लाइट के सहारे, बिजली के सहारे, ये एम्पलीफायर के सहारे, ध्वनिवर्धक यंत्र के सहारे हम आप तक आवाज को पहुंचा रहे हैं। आज ये वाजा वालाओं के पास में जो ये यंत्र है, ये यंत्र का सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको कुछ अर्थ का प्रदान किया गया है। यदि आप उसको अर्थ नहीं दोगे, पैसा नहीं दोगे, तो वो आपका सेवा नहीं करेंगे, ये यंत्र का सेवा नहीं कर पाएंगे। हम घर में बिजली लगाते तो बिजली लगाने के बाद में उस बिजली के उपयोग के बाद उसका बिल देते हैं, पैसा जमा करते हैं। किसी किराए के मकान पर रहते हो तो किराए देते हैं, अपने घर में ही भले रहो लेकिन पैसा दे करके बनाना पड़ता। लेकिन एक बार जीवन में कल्पना किया कि जो परमात्मा ये उजाला देते हैं, अंधेरी रात्रि को भगा देते, वो भगवान सूर्य को कोई कभी आज तक कोई बिल दिया, पैसा दिया? जो भगवान वरुण जल से हमें जीवित करते हैं, जल दे करके प्राण का रक्षा करते हैं, क्या वो वरुण भगवान का कभी हमने पैसा दिए, उसको अर्थ प्रदान किए? जो अग्निदेव हमें रसोई पका करके, अन्न को सिद्ध करके जीवन जीने के लिए आहार देते हैं, क्या वो अग्निदेव को हम कभी अर्थदान किए? ये देवता जो अनेकन्न हमें सुख दे रहे हैं, ये सुख का प्रत्येक व्यक्ति ऋणी है। देव ऋण से कोई व्यक्ति वंचित नहीं हो सकता, वो प्रत्येक मानव के ऊपर में देव ऋण है, क्योंकि प्रत्येक देवता किसी न किसी रूप में आपके जीवन का सहयोगी है, आपका सहायता करते हैं। उन देवताओं का कृतज्ञ कभी नहीं होना चाहिए। उस देवता के प्रति मानव को जीवन में समर्पित होकर के उनका अर्चन वंदन करना, सेवा पूजा करना हमारे मानव का धर्म है, हम लोगों के जीवन का धर्म है। यदि व्यक्ति देवता का सम्मान नहीं करता, पूजा नहीं करता, तो वो व्यक्ति वो देव ऋण से उऋण नहीं हो पाते। वो देव ऋण का ऋणी रह करके यदि वो व्यक्ति मर जाता तो वो व्यक्ति को अगले जन्म में देव ऋण चुकाना पड़ता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर में यह दूसरा ऋण देव ऋण है, और तीसरा ऋण होता है गुरु ऋण। जो गुरु महाराज हमें मंत्र दे करके परमात्मा का संतान बनाया, भगवान का बेटा बनाया, भगवान के चरण तक शरण तक जाने के लिए राह दिखाया, मार्ग दिखाया, उन गुरु महाराज के ऋणी प्रत्येक व्यक्ति हुआ करते हैं। वो गुरु ऋण कब समाप्त होता? जब आप गुरु जी का रोजो सेवा करोगे, पूजा करोगे, रोजो दर्शन करोगे, तो गुरु जी के सेवा पूजा से गुरु ऋण की समाप्ति होती है। गुरु ऋण से आप उऋण हो पाओगे। ये गुरु ऋण मानव का धर्म है कि प्रत्येक दिन मानव को गुरु ऋण के बदले उनका सेवा करना चाहिए, प्रत्येक दिन सेवा करना चाहिए। लेकिन आप सेवा नहीं कर पाते हो ना, रोजों सेवा नहीं कर पाते हो, तो
सप्ताह में एक दिन करो। सप्ताह में एक दिन नहीं कर पाते हो ना, महीना में एक दिन करो। और महीना में नहीं कर पाते हो तो 6 महीना में करो। और 6 महीना में नहीं कर पाते हो ना तो साल में तो निश्चित एक बार गुरु महाराज का जाकर के दर्शन करो। एक पर्व हम लोगों के यहाँ आता है, साल में एक बार वो मात्र पर्व हुआ करते हैं जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आषाढ़ के पूर्णिमा, आषाढ़ जो मास है ना, आषाढ़ मास के जो पूर्णिमा होते हैं उसको गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। यदि आप रोजों गुरु दर्शन नहीं कर पाते हो ना तो कम से कम आषाढ़ मास में जाकर के गुरु महाराज के दर्शन कर लो और गुरु महाराज का सेवा पूजा कर लो ना तो पूरे महीना गुरु पूजा करने का फल प्राप्त होता है। इससे गुरु ऋण से आप ऋण हो पाओगे। कम से कम साल में तो एक बार गुरु महाराज के पास जाना चाहिए, सेवा पूजा करना चाहिए। साल में एक बार भी गुरु पूर्णिमा को यदि कर लोगे तो संपूर्ण साल सेवा पूजा का फल प्राप्त होगा। गुरु और शिष्य का जो नाता है ना, ये बहुत विलक्षण नाता है। संसार की माँ बाप आपको छोड़ सकता है, भाई बहन पति पत्नी का नाता टूट सकता है, प्रेम टूट सकता है। बहुत पवित्र प्रेम हो तो वो जीवन पर्यंत रहता, लेकिन आजीवन जन्म जन्मांतर तक जो संबंध बने रहते हैं ना, वो नाता गुरु और शिष्य का नाता है। गुरु और शिष्य की नाता जीवन में कभी समाप्त नहीं होता। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि माताएं जो है ना, विवाह के बाद में सुहागवती जब होती तो अपने मांग पर सिंदूर करती है, ये सुहागता का प्रतीक है। लेकिन वह सिंदूर कब तक? जब तक पति जीवित हो। जैसे पति शरीर को त्याग देते ना तो वो सिंदूर को धो लेती, चूड़ी तोड़ करके फेंक देती, वो सिंदूर मिट जाता। लेकिन गुरु महाराज जो हमारे ललाट पर सिंदूर दे गए, चंदन कर गए, ये गुरु महाराज भले चले जाए, जन्म जन्मांतर बीत जाए, लेकिन ये मांग का ललाट का चंदन नहीं मिटता। ये सदा के लिए सुहागवती बना रहता, सुहाग युक्त बना रहता। जीवन में कभी उसका सुहाग समाप्त नहीं होता, क्योंकि ये सुहाग सांसारिक सुहाग नहीं है, ये सुहाग ब्रह्म और जीव के नाता का सुहाग है। ब्रह्म और जीव का नाता कभी विखंडित नहीं होता, ये सदा के लिए बना रहता है। इसलिए गुरु और शिष्य की नाता ये अखंड नाता है, इसको सदा निर्वाह करना चाहिए, इसमें कभी विखंडन नहीं लाना चाहिए। यदि विखंडन लाते हो तो गुरु और शिष्य के अंदर दरार लाने के बाद में बहुत बड़ा अपराध होता है, दोष होता है। हमारे मनीषी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि गुरु ब्रह्म के रूप माने जाते हैं। गुरुदेव जब संसार सागर से चले जाते ना, ये शरीर है, पंचभौतिक शरीर है, एक न एक दिन ये शरीर का अंत होगा। लेकिन गुरु महाराज का भले पंचभौतिक शरीर का अंत हो गया, लेकिन जिस दिन हमारा अंत होता ना, तो अंत होने के बाद में जिस समय हम संसार के संपूर्ण कर्म को समाप्त करके जब जीवन के अंतता का समय को प्राप्त करते हैं, तो उस समय हमारा हाथ पकड़ करके मेरे गुरुदेव भगवान के शरण तक पहुंचा देते हैं। वो हमारा साथ नहीं छोड़ते, परमात्मा के गोद तक पहुंचा देते हैं भगवान। इसलिए गुरु मानव के जीवन में अनिवार्य है। गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति, कितना बड़ा सामर्थ्यवान व्यक्ति क्यों न हो जाए, उसका जीवन कोई जीवन नहीं माना जाता। उसका जीवन मानव जीवन होते हुए पर भी उसका दानवीय जीवन माना जाता। वो सही मायने में मानव नहीं है।
जीवन में गुरु